आज हम बात करने वाले हैं BYD के बारे में। अब BYD का फुल फॉर्म आता है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये एक चाइनीज कार मैन्युफैक्चरिंग है और पिछले कुछ सालों में ये बहुत बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है। एंड ये जो ईवी का हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं उसमें आज ये मार्केट लीडर है। वो कैसे है, क्यों है और क्या क्या उनको सपोर्ट है, उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस BYD में आता है वो क्यों आता है और उसके पीछे की पूरी रीजन क्या है और ये आने वाले टाइम में क्या थ्रेट बन सकता है या फिर क्या टेक्नोलॉजी एडवांस लेके आ सकता है फ्रॉम अ ऑटोमेकर पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली चीज BYD मतलब ईवी का रेवोल्यूशन में आज पायनियर है और ये बहुत लोगों को खटरा है बिकॉज या बहुत लोग जैसे मेरे डैड हैं या फिर है, जब हमने BYD का नाम सुना था, ये सुना था तो फिर उन्होंने बोला था कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग है। अब एक चीज समझो कि आज चाइना में 65% ऑफ यानी 60% to 65% ऑफ द रोड्स व्हीकल जो उनके रोड्स पे हैं वो EVs है। तो उनके पास एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड जिंगयांग ये जो कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी BYD है और इसके अलावा उनके पास डेंजो एंड यिंगयांग जैसी प्रीमियम ब्रांड्स भी है। तो ये एक बहुत कोलैबोरेटिव बड़ा ग्रुप है और उनके पास सबसे पहली चीज तो चाइना को जो वर्ल्ड का फैक्ट्री बताया जाता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहां पे लेबर बहुत सस्ता है और उनका जो मास प्रोडक्शन एंड जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एप्पल भी वहां पे बिल्ड करवाता है बिकॉज ऑफ चीप लेबर एंड उनका बहुत एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है और उनके पास वो वर्ल्ड फैक्ट्री है जो कि वो बड़े मास प्रोडक्शन से बना सकते हैं। और यहाँ पे इन बड़ी EVs को या फिर जो 1000 से प्लस EV ब्रांड्स है उनको बेनिफिट मिलता है। और BYD का आगे होंडा के साथ भी कोलैबोरेशन आएगा। तो जो आप देख रहे थे कि ऑटो 3 है, सील है, सी लायन 7 है, सील प्रीमियम है, ये जो 4 व्हीलर्स के सेक्टर में ही नहीं वो 2 व्हीलर्स के सेक्टर में भी उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज है। अगर हम 2 व्हीलर के सेक्टर में बात करते हैं तो एथर एनर्जी जो है जो इंडियन बिल्ड है वो आज लीडिंग 2 व्हीलर सेक्टर है। वहां पे अभी तक BYD भी नहीं पहुंचा है। बट 4 व्हीलर में जो अभी जैसे सी लायन है या फिर सील है, जो चीज वो मास प्रोडक्शन में जो लेवल पे और जो प्रेसिजन के साथ एंड जो बजट में वो दे सकते हैं। और एक आपको चीज समझना पड़ेगा, एक वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट हर मार्केट में जाता है, फिर चाहे इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सील की बात करूं तो जब आप ये गाड़ी को देखोगे और जब ये गाड़ी का फिट एंड फिनिश एंड उसका जो इंटीरियर देखोगे आप अपने आप को डाउट करोगे कि 1 करोड़ की गाड़ी आजकल कोई क्यों ही लेगा, बिकॉज उनके पास वो हर एक चीज है और उनके पास इतना बड़ा मार्केटिंग है कि उनको हर एक प्रोडक्शन चीज बहुत सस्ते में पड़ती है। अब तो ये हो गया उनका प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एंड ये वो। तो अब टेस्ला जो है वो मार्केट शेयर लूज कर रहा है जर्मनी में, यूरोप में, चाइना में भी, बिकॉज चाइना में Xiaomi जैसे ब्रांड्स है, BYD जैसे ब्रांड्स है। तो ऐसे मार्केट लीडर्स है जो उनकी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एंड ये जो अपनी क्वालिटी में जो एडवांसमेंट्स लेके आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी LNPE बैटरीज जो है वो आज Xiaomi लीड कर रहा है। महिंद्रा को जब अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक जो आज हम BE6 एंड BE9E के बारे में सोच रहे थे वो चाइना से नहीं पार्टनरशिप करना पड़ता था। बट अगर आप कुछ 40 वॉट की बैटरी 10 वॉट की बैटरी 40,000 में और 10 वॉट की बैटरी लाख रुपए में जाएगा तो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव, एक मार्केट प्रोडक्ट के हिसाब से आप क्या चीज करोगे? ऑफकोर्स आप सस्ते में ही जाओगे। जो 40,000 की 10 किलोवाट का देगा वो चाइना ही दे रहा था एंड दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल कि चाइना कितना बड़ा लीडर है और BYD कितना ये जा रहा है। यस, उनके पास R&D के लिए अभी उन्होंने सिर्फ $3 बिलियन सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया है, जो कि पूरी गाड़ियों की और पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर का बजट होता है उतना सिर्फ उन्होंने अपने R&D में दिया है। उसके बाद उनका प्रोडक्शन लाइन है, उनकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास जितना वैल्यू एंड लेबर वर्कफोर्स है और जितने वो शिफ्ट्स में 24/7 फैक्ट्रीज वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये तो और आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ उतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो यस, अगर आपको BYD या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर पसंद नहीं है तो आई डू नॉट ब्लेम यू, बट द पॉइंट इज उनके सिवा आज इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होता। फिर चाहे आप टाटा यूज करो, महिंद्रा यूज करो या फिर कोई और कंपनी का यूज करो, 90% ऑफ द चांसेस आर की जो बैटरी उनकी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो एडवांसमेंट्स उन्होंने R&D में डाला है वही हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज
आज जैसे हम ऑटो 3 या फिर सील देखते हैं जो 50-60 लाख की गाड़ी में दे रहा है, तो जो बड़े जर्मन राइवल हैं या फिर जो और प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं वो क्वालिटी तक मैच ही नहीं कर सकते उनके रेट में। तो यहाँ पे आ जाता है एक प्राइस वॉर, और प्राइस वॉर वो आउट एंड आउट जीत रहे हैं बिकॉज अभी तक BYD CVU यूनिट्स यानी कंप्लीटली बिल यूनिट्स इंपोर्ट कर रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। अगर उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री डाल दिया और अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स और गाड़ियां असेंबल या मैन्युफैक्चरिंग करना भी स्टार्ट कर दी तो वो काफी हद तक टैक्स रिड्यूस हो सकता है। बट अगर मैं इतना करूं कि BYD बहुत अच्छी है, नहीं, उनके भी काफी कंट्रोवर्सीज हुए हैं, उनके भी काफी टैक्स हमने कहीं ना कहीं इवेट देखे और वो कहीं ना कहीं लूप होल्स ढूंढ के अपना फायदा उठा देते हैं। और बहुत लोग ये बोल रहे थे कि डिजाइन की पोर्शा से इंस्पायर्ड है, ये है। एक पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि चाइना कॉपीराइट से डरता ही नहीं है। अभी सिर्फ मतलब ईवीज का छोड़ दो, ICE के भी कुछ काफी ऐसे थे जो जीली गिबली जैसे ब्रांड्स ने उनकी इंस्पायर्ड वर्जन से बनाया था एंड पूरा हूबहू वो कॉपी करते थे और उनको फर्क भी नहीं पड़ता था और वर्ल्ड कोर्ट में वो लड़ते भी थे कि हम इंस्पायर्ड हैं एंड ऐसे हैं। मतलब आप सोचिए कि रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स का भी उन्होंने कॉपीड वर्जन एंड चीप वर्जन बनाया है और उन्होंने अपने ही मार्केट में बेचना स्टार्ट किया है। बट द पॉइंट इज, इतना जब उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी, इतनी जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और वो जब इतना लेवल पे प्रोडक्शन अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो बाकी वर्ल्ड में कॉन्कर करेंगे एंड यही एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आज BYD अमेरिका में भी इंटरफेयर कर रहा है, यूरोप में भी इंटरफेयर कर रहा है एंड वो इंडिया जैसे मार्केट में भी इंटरफेयर कर रहा है। बट अगर आप देखोगे चाइना एक ग्लोबल कार मार्केट है और वो सबसे बड़ा कार का यूजर भी है, प्रोड्यूसर भी है एंड वो टेक्नोलॉजी में एडवांस भी कर रहा है। और उसके साथ साथ जो उनकी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट है उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा होता है, एज वेल एज उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं है। एक कंज्यूमर बेनिफिट की चीज ये है कि हमारे को एक अच्छा सस्ता प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एडवांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो हम कंज्यूमर पॉइंट में हम यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको अगर छोड़ दो, कार मेकर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यस, जो उनका फिट एंड फिनिश है और जो वो लेवल पे और जो प्राइस पे वो गाड़ी दे रहे हैं, माइंड बॉगल हो जाता है कि यार जो बाकी ब्रांड्स हैं क्या वो हमारे को रिप ऑफ कर रहे हैं, क्या वो इतनी महंगी गाड़ी सही में बना भी रहे हैं जो हमारे को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले BMW का X1 लॉन्ग व्हील बेस आया था जो 50 लाख के इस पे आया था। अगर आप उसको सी लाइन या फिर सील से कंपेयर करोगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा और आपको फर्क भी नहीं मालूम पड़ेगा कि जो इतना प्रीमियम आप दे रहे हो 50 लाख की गाड़ी में और ये 40 और 30 और 35 लाख की गाड़ी में आपको मिल रहा है, ये इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईवी ही है, ईवी की टेक्नोलॉजी इनफैक्ट BYD में आपको एडवांस मिल रही है और ये सारी चीजें मिल रही है। तो यस, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, BYD इज द पिनिकल एंड द लीडर इन ईवी टेक्नोलॉजी, एज वेल एज आप इनको मार्केट में बहुत ज्यादा देखोगे बिकॉज इनके प्रोडक्शन का और इनका प्रोडक्ट का अभी कोई कंपटीशन या फिर कंपैरिजन ही नहीं आया है, उनको कोई थ्रेट ही नहीं है कहाँ से भी, और वो जितने लीप्स एंड बाउंड्स पे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत टफ होगा उनको बीट करना एंड उन तक रीच आउट करना। बाकी क्या आप BYD ओन करते हैं? एंड अगर आपको चाहिए कि BYD का कंपटीशन आए तो वो कौन सा कंपटीशन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ये सिर्फ आपको एक चीज बताना था कि व्हाट इज BYD एंड व्हाट कैन BYD डू और वो कितना बड़ा इम्पैक्टफुल लाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 years डाउन द लाइन ये काफी अच्छा मार्केट कैप्चर करेगा ईवी सेक्टर में एज वेल एज प्लग इन हाइब्रिड्स में, और जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग थी वो थी 6C की, यानी 600 किलोवाट पर आवर के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। यानी अगर आपकी 10 किलोवाट की बैटरी है तो वो 1.5 घंटे के 40-45 मिनट्स में चार्ज हो जाना चाहिए था। अभी BYD ने 10C चार्जिंग सिर्फ अपना शोकेस किया है जस्ट कि उनको दिखाना था कि वो कितने मार्केट से अहेड है। मतलब वही बैटरी जो आज 45-40 मिनट ले रही थी वो अभी सिर्फ 18 से 15 मिनट 20 मिनट लेगी चार्ज होने के लिए, इतने वो मार्केट में एडवांस है एंड इतना उनका बड़ा कैप्चर ऑफ द मार्केट है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर था ऑफ what is BYD, what is the technology going on and how ahead and how far they are in the competition। और अभी उनके CEO ने एक छोटा सा कमेंट भी किया था कि जितने भी टेक्नोलॉजीज या फिर EVs उन्होंने देखा है इन द मार्केट,
दे आर एटलीस्ट 2 years अहेड ऑफ द क्लोजेस्ट राइवल। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फ्रॉम वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ द ब्रांड, और ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्या BYD इतना बड़ा कॉन्कर करेगा और क्या उसको इतना बड़ा बैकिंग एंड सपोर्ट है? इन अ वर्ड, इन अ सिंपल वर्ड, यस, एंड दे विल कॉन्कर द मार्केट, बिकॉज जो प्राइस पे वो प्रोडक्ट लेके आएंगे वो प्रोडक्ट को कोई मैच ही नहीं कर सकता है। एंड वी बीइंग इंडियंस, हमारे को दो चीजों से प्राउड करना है, बिकॉज टाटा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेक्टर में ये कैप्चर कर रहे हैं, एंड इनके ऊपर जो ट्रस्ट एंड सर्विस एंड रिलायबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो समवेयर वी आर सेफ फॉर द फ्यूचर का नहीं बोल सकते हैं, 5-10 years डाउन द लाइन बता नहीं, बट BYD बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है एंड इट इज गोना कैप्चर द वर्ल्ड लाइक स्टॉर्म। व्हाट आर योर थॉट्स? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू होप एंड डू सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल न्यू है और इस टाइप के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।